हेलो रुचि, हाउ आर यू? आई एम गुड। हेलो सर। राइट, राइट, राइट। सबसे पहले मेरे बारे में कैसे मालूम पड़ा? मतलब मेरा जो कोर्स है वगैरह जो मैं सीखा था उसके बारे में कैसे मालूम पड़ा आपको? सर बेसिकली आपने उसमें एक टेलीग्राम पे एक चैनल खोला था जो फ्री में था, तो मैंने वो चैनल ज्वाइन किया था। और वो चैनल ज्वाइन करने के बाद मैंने ऑब्जर्व किया, 2 वीक्स मैंने ऑब्जर्व किए कैसे कॉल से क्या कॉल है। तो उससे मुझे आपके कॉल थोड़ा कॉन्फिडेंस आया और मेरे को था भी कि आई वांटेड टू लर्न ऑन एलॉयट वेव्स। आपने एक फ्री सेशन भी किया था, जी, तो ये जी। दोनों चीजें कनेक्ट होके फिर आई थॉट टू ज्वाइन यू एंड लेट्स हैव अ। राइट, राइट। तो मतलब लेकिन पर्टिकुलरली आपको कैश मार्केट में ज्यादा काम करना था या एफ एंड दोनों में? नहीं नहीं, कैश मार्केट में, मुझे कैश मार्केट में ही करना था मेरा। वही था सिचुएशन, हाउ टू होल्ड इट, एग्जिट कहाँ करे और एग्जैक्ट लेवल्स कैसे मैच करे, तो मेरा मेन पर्पस वही था। और आई थिंक एलॉयट वेव्स इज वेरी मच रिलेटेड टू दैट। राइट। तो मतलब आपका ज्वाइन मेरे कोर्स ज्वाइन करने के पहले आपका ट्रेडिंग स्टाइल क्या था और अभी क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल। सर जस्ट जस्ट आई कैन वन डिसिप्लिन, ये एक वर्ड बहुत ज्यादा आ गया है ट्रेडिंग में। पहले पहले ऐसा था, ये अच्छा लग रहा है, मतलब पहले तो हर कोई कोई कॉल देता तो अच्छा ही लगता था। बट अभी एनालाइज करते हैं रिस्क मैनेजमेंट कितना होना चाहिए, कितना परसेंटेज डालना चाहिए, क्या है कैंडल। सो एक डिसिप्लिन ट्रेडिंग जो बोलते हैं, दैट इज व्हाट हैज कम आफ्टर ज्वाइनिंग योर कोर्स। सिंपल वर्ड्स। तो मतलब सबसे मेन जो डिफरेंस आप बोलोगे कि मेरे कोर्स के आउटपुट से या मेरे साथ जुड़ने से आपको सबसे मेन डिफरेंस क्या लगा, तो वो क्या बोलोगे आप? तो वही बोलेगा, एक डिसिप्लिन वे ऑफ ट्रेनिंग, पेशेंट वे ऑफ ट्रेनिंग, कि रिस्क मैनेजमेंट कैसे करते हैं, हाउ टू डिसिप्लिन कभी भी हम्म, ट्रेड हम्म, नहीं लेने का। यू शुड नॉट बी इन फोमो, हम्म, यू शुड वेट फॉर द सेटअप, दैट इज द राइट। थिंग। सो ये तीन चार चीजें हैं जो काफी इंप्रूव हो चुकी है। ग्रेट, ग्रेट। तो आपने सबसे पहले वो जो अपना 3 स्टेप प्रोसेस है, राइट? तो उसमें स्टेप नंबर 1 जो अपना है स्टॉक फिल्टरिंग का, आपको चेकलिस्ट कैसे लगी? आप उसको यूज कितना करते हो, कैसे करते हो? सर वेरी गुड चेकलिस्ट, वो इतनी मतलब आपने प्रोवाइड किया आफ्टर द कोर्स, इतनी सही है, मतलब 50% ऑफ द काम तो उससे ही हो जाता है, बिकॉज आपने उसमें सब फिल्टर्स लगाए हैं, सब ऑसिलेटर्स इंडिकेटर्स ऑलरेडी मेंशन कर चुके हैं। और जस्ट आफ्टर मार्केट आवर सेकेंड हाफ में 2:33 को यू जस्ट हैव टू स्कैन दैट, रन दैट फिल्टर, रन दैट। और जो राइट, राइट। स्टॉक्स आते हैं उसमें एनालाइज करके एंट्री एग्जिट कहाँ बन रही है, कहाँ वॉल्यूम है, वो पिक करके यू जस्ट हैव टू टेक एंट्री। सो या, मतलब वेरी मच हेल्पफुल। राइट, मतलब लेकिन हमने इंडिकेटर्स को चार्ट पे हम यूज करते हैं या सिर्फ हमने स्टॉक फिल्टरिंग के लिए यूज किया? नहीं सर, सिर्फ स्टॉक फिल्टरिंग के लिए। दैट चार्ट मीन्स हम इंडिकेटर हम नहीं यूज कर रहे हैं, क्या नहीं? एक इंडिकेटर एक नहीं। तरीके से हमें देखिए, हम नो पूरा नो। प्राइस एक्शन बेस्ड काम कर रहे हैं, क्या यस यस। नहीं? राइट, राइट, राइट। और आपने वहां पे मेंशन किया कि 2-2:30 बजे, तो ऐसा क्यों 2-2:30 बजे क्यों आप करते हो मतलब? सर यूजुअली क्या होता है, व्हेन मार्केट ओपन होता है जब, तो बहुत ज्यादा वोलेटाइल होती है। और कैश मार्केट सर ऐसा है कि यूजुअली एंड ऑफ द डे कैंडल कैसी बन रही है, डेली कैंडल कैसी क्लोज हो रही है, उस पर थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। और सो इट इज गुड फॉर दैट ओनली, कि प्राइस अगर कम में मिल रहा है, अगर ज्यादा में मिल रहा है, तो भी अगला दिन इट्स ओके, कैंडल अच्छी है तो और ऊपर अच्छा जाए। रहेगा अपने लिए। हम्म, राइट, जैसे आपने क्या सीखे वाला है कि डे एंड पे जितना स्ट्रॉन्ग कैंडल बनेगा अपने लिए अगला दिन उतना अच्छा रहेगा ट्रेड करने के लिए। उसमें correct, कन्विक्शन ज्यादा बनेगा क्योंकि उसने दिन भर की वॉलेटिलिटी पूरी की पूरे तरीके से हैंडल की है, क्या? correct। राइट। तो आपके अभी कुछ फाइनेंशियल गोल्स की तरफ आप बढ़ रहे हो आफ्टर कंप्लीटिंग माय कोर्स? आपको लग रहा है कि आपके जो गोल्स है फाइनेंशियल, इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल ड्रीम्स गोल्स, आप उसकी तरफ बढ़ रहे हो, आपको प्रॉफिट्स हो रहे हैं? यस सर, मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या होती थी पहले, जैसे एग्जिट कहाँ पे करना वो पता नहीं था। बट अभी जैसे ये हम्म, एलॉयड वेव सीख रहे, थर्ड फिफ्थ एंट्री एग्जिट कहाँ करनी पता है, एलोकेशन कितना करना है हर स्टॉक में वो पता है। सो आई थिंक ये एक डिसिप्लिन वे से जा रहा है, एंड आई एम होपफुल कि इफ यू कंटिन्यू दिस, मैं प्रोसेस ये फॉलो करूँ, स्टिक टू इट, सो हम्म। ऑब्वियसली आई वुड मच बी बेटर एज कम्पेयर टू टुडे इन ट्रेडिंग आफ्टर मे बी 1 or 2 years। राइट। तो लेकिन आप आपके प्रीवियस जर्नी में और अभी में भी कुछ थोड़ा डिफरेंस आया है, आपका कोर्स अभी अभी खत्म हुआ है, राइट? तो तुरंत आपको लग रहा है कि 1 महीने में आपको कुछ डिफरेंस आया है उसमें भी, लेकिन? यस, डिफरेंस इन द सेंस, वही है कि एक अप्रोच जो है एक ट्रेडिंग का, वो बहुत ज्यादा बदल चुका है, ऐसा नहीं, नहीं इन है। टर्म्स ऑफ प्रॉफिट में बात कर रहा हूँ, मतलब फाइनेंशियली गोल्स की तरफ।
यस यस, प्रॉफिट में है सर, प्रॉफिट में है। जो स्टॉक से मोस्टली जो आपके स्कैनर्स में आते हैं, मोस्टली 90-95% स्टॉक्स आर, मतलब उसमें स्टॉप लॉस की भी जरूरत नहीं होती है। इट ऑब्वियसली रन्स फ्रॉम ब्रेकआउट ट्रेडिंग, व्हाट आपने जो सिखाया है, तो वो ब्रेकआउट राइट राइट। ट्रेडिंग ही है। और उसके वजह से बहुत ज्यादा इफेक्ट आया है कि या होल्ड कर पाते, कॉन्फिडेंस एक लेवल बढ़ जाता है, होल्ड कमीशन के साथ आप होल्ड कर पाते हो बेसिकली। कर राइट। और मुझे ये पूछना है कि अगर अभी आप लेट से, अगर आप 1 लाख से कैपिटल के, आप 1 लाख के कैपिटल से आप ट्रेड करते थे, क्या आपको अभी वो कन्विक्शन आ गया है कि आप उसके आगे और एक जीरो बढ़ा सकते हो? मतलब इतना आपको कन्विक्शन आ गया है कि आप बड़े कैपिटल से भी आप ट्रेड कर सकते हो कैश मार्केट में? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली। मतलब पहले पहले जो डर लगता था कि यार कहाँ पे स्टॉप लॉस लगाना है, कहाँ पे करना है, अभी वी थिंकिंग ऑफ टारगेट। तो ऑब्वियसली वो हम्म। कॉन्फिडेंस आया है, तो ऑब्वियसली एक बार कॉन्फिडेंस आ जाता है ये फील्ड में, तो आई थिंक ऑब्वियसली एवरीथिंग कम्स बाय डिफॉल्ट की फंड्स, ये वो सब बातें। राइट राइट। मतलब कहीं ना कहीं आप अभी सोच सकते हो ना, आपके नेक्स्ट फाइनेंशियल गोल्स जो भी है, आपके जो टारगेट किया होगा कि अचीव योर फाइनेंशियल ड्रीम्स, या कुछ घर खरीदना है, कार लेना है, जो भी आपके कुछ फाइनेंशियल गोल्स है, आप उसके ऊपर आप वर्क कर सकते हो या नहीं कर सकते? यस सर, डेफिनेटली डेफिनेटली वर्क कर सकता हूँ। एंड आई एम वेरी मच मोर कॉन्फिडेंट ऑन इट कि यस, इफ आई फॉलो इट। तो मेरे टीचिंग टेक्निक के बारे में आपको क्या लग रहा है? मतलब व्हाट डू यू हैव टू से ओवर माय टीचिंग टेक्निक? क्या लगता है, कैसा है मेरा टीचिंग टेक्निक? आपको समझ में आता है? क्लासेस कैसे थे? सर वेरी गुड। बेसिकली आप एलॉय ट्विज सिखाते हो, बट यू टेक द बैकग्राउंड ऑल्सो। जैसे आपका 10-12 दिन का क्लास होता है, बट पहले 4 दिन आप उस 5-4 बजे आप पूरा बैकग्राउंड ले लेते हो। तो न्यू राइट बिगनी ऑल्सो उसके लिए बहुत हेल्पफुल हो जाता है ये, कि क्या राइट करें कैसे करें। और आफ्टर द कोर्स ऑल्सो आपने जो सपोर्ट प्रोवाइड करते हो थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, दैट इज ऑल्सो वेरी फ्यू ऑफ देम हैव डन और करते। सो दैट इज मच वेरी मच हेल्पफुल, और इट्स अ नीड ऑफ आर कि स्टार्टिंग बेसिक भी पढ़ा है, और आफ्टर दैट जो क्वेरीज है कुछ आते हैं तो वो भी सॉल्व करते हैं, तो आप दोनों करते हैं, तो या दैट डेफिनेटली राइट। हेल्प्स। कम्युनिटी, व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप पे वो सारी चीजें अपने शेयर हो जाते हैं, राइट। एंड आपको फेलो मेंबर्स भी मिल जाते हैं आपके साथ, फेलो स्टूडेंट्स जो आप एक दूसरे के साथ भी नॉलेज आपको शेयर करना इजी हो। राइट। यस क्या रिकमेंड करोगे आप दूसरे लोगों को? एक कोर्स करना चाहिए, नहीं करना चाहिए? क्या डिफरेंस आएगा लोगों को ये कोर्स करने के बाद? सर, मैं तो बोलूंगा अगर कोई न्यूबी है जिसको ट्रेडिंग स्टार्ट करना है, ही शुड डेफिनेटली ज्वाइन दिस। मतलब उसके लिए इट वुड बी अ वेरी इजी प्लेटफॉर्म एंड गो थ्रू प्लेटफॉर्म। और जो भी कंफ्यूज है अपने इसमें ट्रेडिंग में, या यू वांट टू लर्न एनीथिंग ऑन एलॉयट वे स्पेशली, जो मतलब बुक्स पढ़ के भी आपको समझ नहीं आएगा, इतना राइट इजी वे में आपने जो पढ़ाया है इन दिस 2 वीक्स स्पैन, तो वो वो सीखने के लिए किसी को सीखना है तो जरूर करना चाहिए, नथिंग देन इट। राइट राइट राइट। चलेगा रोहित जी, थैंक्स फॉर आंसरिंग ऑल द क्वेश्चंस। एक लास्ट क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, ओवरऑल एक कंक्लूजन क्या लगता है ओवरऑल आपको? कुछ कोर्स के बारे में, मेरे बारे में कुछ एक वन लाइनर में एंड करना, तो आप कैसे करोगे? वन लाइनर आई वुड से, आई वुड से, जैसे मार्केट में पेशेंस, पेशेंस इज द की इन मार्केट। सो प्रैक्टिस एंड अटेंडिंग करेंसी ग्रोथ क्लास इज द की टू अचीव एलाइट। दैट इज व्हाट आई वुड कंक्लूड। जी जी। थैंक यू रोहित जी, थैंक यू फॉर आंसरिंग ऑल ऑफ माय क्वेश्चंस, एंड अगेन कीप प्रैक्टिसिंग। आपको और आगे और अच्छी मेहनत करके आगे और बड़ा काम करना है, राइट? सो आपको जितने भी क्लासेस हुए वाले, उसकी रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, एंड अगेन कुछ भी रहा तो आई एम ऑलवेज। ओके रोहित जी। यस, थैंक यू सो मच। थैंक यू रोहित जी, बाय। बाय।